हेलो फ्रेंड्स। हम फिर वापस आ गए हैं एक नई स्टोरी के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज जिस मूवी की स्टोरी हम आपसे शेयर करने वाले हैं वो रिसेंटली प्रीमियर होने वाली एक हॉरर सस्पेंस मूवी है, अद्भुत। फ्रेंड्स, हम बहुत मेहनत से कोशिश करते हैं कि स्टोरी आपके सामने इस तरह प्रेजेंट करें कि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कि हिमाचल प्रदेश एक छोटे से हसीन शहर अनंतवन में, जहां घने जंगल के बीच में एक छोटा सा घर है और वहां रहते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, यानी डिटेक्टिव गजराज अवस्थी अपने बेटे और पत्नी के साथ। ये सब तैयार होकर एक अवार्ड सेरेमनी में जा रहे हैं, जहां गजराज को एक मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। अवार्ड सेरेमनी के बाद एक रिपोर्टर उससे पूछता है कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा केस आया जो उसको बहुत परेशान कर गया हो। तो वो कहता है कि कुछ सवाल के जवाब नहीं होते। तभी पीछे की लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव अकेला बैठा है और उसको किसी केस के फ्लैशबैक आने लगते हैं। फिर हम चले जाते हैं 5 साल पहले। तब हमको एक जोड़ दिखाया जाता है, श्रुति और आदित्य। दोनों ही डॉक्टर हैं। श्रुति अपने पति के पास जाकर बैठती है और बात कर रही होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उनके घर का दरवाजा खुला था, जबकि उसको याद है कि उसने दरवाजा बंद था। नेक्स्ट डे क्रिसमस ईव यानी 24 दिसंबर है, लेकिन आदित्य हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहां हमें पता चलता है कि आदित्य हॉस्पिटल का एमडी है। जाने से पहले वो श्रुति को एक इंजेक्शन देता है, फिर वो काम पर चला जाता है। रात में श्रुति किचन में काम कर रही थी। तभी आदित्य की कॉल आती है पूछने के लिए कि उसने दवाई ली या नहीं। वो कहती है कि उसने ले ली है। आदित्य फोन बंद कर देता है। तभी कमरे में लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं और ब्लेंडर, जिसका स्विच उसने खुद बंद किया था, वो अपने आप ही चलने लगता है। ब्लेंडर खुद से श्रुति की तरफ खींचा चला जाता है और उसका जग खुद से सामने दीवार से टकरा जाता है, जिससे उस दीवार पर एक क्रॉस बन जाता है। ये सब देखकर श्रुति बहुत डर जाती है और आदित्य को बुला लेती है। फिर वो दोनों डिटेक्टिव अवस्थी को बुलाते हैं। श्रुति उसको बताती है कि उसके साथ बहुत अजीब तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जैसे घर में दरवाजों का खुद से खुलना, किचन कैबिनेट्स का खुद से खुल जाना, श्रुति का अजीब अजीब डरावने सपने आना वगैरह। फिर वो बताती है कि एक दिन जब वो अपने नए घर के लिए शॉपिंग करने गई थी, तो एक लाइट्स के दुकान में बहुत सारे लाइट्स फ्लिकर होने लग गए थे और एक झूमर उनके ऊपर गिरने ही वाला था कि श्रुति और आदित्य ने दूर कूद कर अपनी जान बचाई। डिटेक्टिव उनकी बातों से ये अनुमान लगाता है कि सब घटनाएं तभी हुई थीं जब उनकी लाइफ में कुछ स्पेशल या नया होता था। तो वो पूछता है कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में कोई इवेंट है? तो वो बताते हैं कि हॉस्पिटल में सेमिनार होने वाला है। डिटेक्टिव उनको तसल्ली देकर चला जाता है। फिर वो अपने ऑफिस जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि आदित्य और श्रुति के घर के 5 किलोमीटर रेडियस का पूरा मैप चाहिए। इसके बाद वो अपना रिसर्च स्टार्ट करता है और इंटरनेट पर डॉक्टर आदित्य के बारे में पढ़ने लगता है। फिर उसे लाइट वाले की दुकान में जाता है और वहां पर भी वो हर जगह अच्छे से चेक करने लगता है। फिर वो चर्च जाकर तस्वीरों वाले क्रॉस को चर्च के क्रॉस से मिलाता है, तो दोनों एक जैसे होते हैं। सेमिनार वाले दिन डिटेक्टिव अपने असिस्टेंट के साथ मौजूद होता है। आदित्य जब स्पीच देने के लिए आ रहा था, तभी वहां पर लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। फिर जैसे ही लाइट नॉर्मल होती है, तो ऊपर लगे पंखों में से एक जोर जोर से हिलने लगता है, जिससे बहुत जोर की आवाज आ रही होती है। श्रुति डरकर अपने पति के साथ जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वो हिलता हुआ पंखा पूरी तरह से खुल जाता है और हवा में उड़ते हुए श्रुति और आदित्य की तरफ जाकर गिरता है। दोनों बच तो जाते हैं, लेकिन वो पंखा दीवार से टकराकर एक क्रॉस का निशान बना देता है, जिसे देखकर डिटेक्टिव हैरान था। सभी लोग डरकर वहां से भाग जाते हैं। डिटेक्टिव को उन लोगों में एक लड़की दिखाई देती है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो उसे वो नहीं मिलती। वह सीसीटीवी कैमरा चेक करता है और उस लड़की को देखकर उसे याद आ जाता है
कि उसने उस लड़की को चर्च में देखा था। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ कि वो लड़की कौन है और कहाँ रहती है। थोड़ी देर बाद उसका असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि उस लड़की का नाम मैरी मैथ्यूज है। डिटेक्टिव चर्च के फादर से बात करता है। फादर उसको बताता है कि मैरी आशा फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ चलाती है। इसके बाद डिटेक्टिव अपने असिस्टेंट सोनू से मैरी को फॉलो करके उसके बारे में सब कुछ पता लगाने को कहता है। सोनू मैरी को फॉलो करना शुरू कर देता है। अगली सुबह डिटेक्टिव हॉस्पिटल जाकर आदित्य से मिलता है और मैरी मैथ्यूज के बारे में उसे पूछता है। आदित्य कहता है कि मैं नहीं जानता कि आप किसकी बात कर रहे हैं। फिर वो वहां से चला जाता है। डिटेक्टिव ऑफिस पहुंचता है तो उसका असिस्टेंट सोनू उसको बताता है कि मेरी सुबह 7 बजे अपने एनजीओ जाती है और सारा दिन एक्सीडेंट विक्टिम्स के साथ एक्टिविटीज में लगी रहती है और रात को 9 बजे वहां से निकल जाती है। डिटेक्टिव को जब मेरी के घर का एड्रेस मालूम होता है तब उसकी समझ में आता है कि मेरी का घर उस लाइट्स वाली दुकान जहां झूमर गिरा था उसके जस्ट सामने है। और जब ब्लेंडर का हादसा हुआ था तो मेरी क्रिसमस की वजह से मास के लिए चर्च में आई होगी। इस बात से डिटेक्टिव को समझ जाता है कि जब भी कोई हादसा होता है तो मेरी 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर श्रुति के आसपास होती है। मेरी का इन घटनाओं से कनेक्शन पता लगाने के लिए डिटेक्टिव अवस्थी मेरी से मिलने उसके एनजीओ जाता है। मेरी कहती है कि वो तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स विजिट करती रहती है क्योंकि वो अपने एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए किसी बड़े हॉस्पिटल का सपोर्ट चाहती है और चर्च भी वो मैस के लिए जाती रहती है। वो कहती है कि वो किसी आदित्य और श्रुति को नहीं जानती। फिर मार्केट में डिटेक्टिव को एक जगह मेरी दिखाई देती है। सामने से आदित्य आ रहा था। मेरी और आदित्य आपस में टकरा जाते हैं। फिर दोनों बात करते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जब आदित्य अपनी गाड़ी पर बैठकर जा रहा होता है तो अचानक से मेरी रास्ते में रुक जाती है और तेजी से दौड़कर उसकी गाड़ी का पीछा करती है। लेकिन गाड़ी वहां से चली जाती है। डिटेक्टिव ये सब देख रहा होता है। फिर वो आदित्य से मिलने उसके ऑफिस जाता है। आदित्य फिर वही बात कहता है कि वह किसी मेरी को नहीं जानता। तो डिटेक्टिव उसे उसकी तस्वीर दिखाता है, मेरी के साथ जो उसने मार्केट में ली थी। तो आदित्य कहता है, यह तो अंजलि मल्होत्रा है, इंडस्ट्रियलिस्ट मल्होत्रा की बेटी। हम दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं। जब डिटेक्टिव वहां से निकलता है तो हॉस्पिटल की लाइट ब्लिंक करने लगती है। डिटेक्टिव वापस जाकर अंजलि मल्होत्रा को गूगल करता है तो उसे पता चलता है कि अंजलि ही मेरी मैथ्यूज है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी सोनू जाकर डिटेक्टिव को बताता है कि मेरी किसी प्रोटेस्ट के लिए गई हुई है। डिटेक्टिव फौरन आदित्य के घर के लिए निकल जाता है। उधर आदित्य अपने घर पहुंचता है तो उसको सीढ़ियों पर खून नजर आता है। वो घबराकर ऊपर की तरफ भागता है। श्रुति के कमरे से श्रुति की अजीब तरह की आवाज आ रही थी। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि श्रुति बैल्कनी में खड़ी है और इस तरह की आवाजें निकाल रही है जैसे उस पर किसी आत्मा का साया हो। फिर श्रुति बैल्कनी से नीचे कूद जाती है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। आदित्य गाड़ी में बैठकर उसका पीछा करता है। इतने में डिटेक्टिव भी वहां आ जाता है और वो भी उनके पीछे जाता है। आदित्य हैरान है कि श्रुति जंगल में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रही है। श्रुति दौड़ते दौड़ते हाईवे तक पहुंच जाती है और बीच हाईवे पर खड़ी हो जाती है। पीछे से एक ट्रक आ रहा होता है तो डिटेक्टिव खींचकर श्रुति को साइड में कर देता है और श्रुति को स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाया जाता है। मगर डिटेक्टिव देखता है कि श्रुति अपने हाथों से हॉस्पिटल की तरफ बार बार इशारा कर रही है। जब श्रुति वहां से चली जाती है तो तभी वहां प्रोटेस्ट करने के लिए मेरी अपने ग्रुप के साथ आ जाती है। डिटेक्टिव को इस बात पर यकीन होता जाता है कि जब भी श्रुति के साथ कोई हादसा होता है तो मेरी कहीं आसपास होती है। वो सीधा आदित्य के घर जाता है तो वहां आदित्य उसको बताता है कि उसकी पत्नी श्रुति को दौरे पड़ते हैं, जिसकी वो दवाई लेती है। तभी डॉक्टर आकर उसको बताती है कि श्रुति अब ठीक है और ये भी बताती है कि श्रुति प्रेग्नेंट है। डिटेक्टिव वहां से निकलता है और अंजलि की दोस्त रीमा के घर जाता है। वो उसको बताती है कि अंजलि अपने दोस्त अर्जुन को पसंद करती थी,
एक बार क्रिसमस ईव पर वो लोग पार्टी में गए थे पेंटोडेंस। वहां अंजलि ने काफी शराब पी ली थी। फिर वो अर्जुन को ढूंढने गई तो वहां उसने अर्जुन को किसी दूसरी लड़की के साथ देखा, तो गुस्सा होकर अपनी गाड़ी में कहीं चली गई थी। उसके बाद उसने अंजलि को नहीं देखा। बाद में जब वो उसके घर पता करने के लिए गई तो मालूम हुआ कि अंजलि का उस रात एक्सीडेंट हो गया था। फिर बाद में वो इलाज के लिए लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गई। डिटेक्टिव वहां से निकलता है तो सोनू को फोन करके कहता है कि पुलिस स्टेशन से अंजलि के एक्सीडेंट की पूरी फाइल निकलवाए। उधर आदित्य श्रुति को प्रेग्नेंट होने पर डांट रहा होता है। तभी श्रुति अपना सिर दीवार पर पटकने लगती है और उसकी आवाज डरावनी हो जाती है। वो पीछे मुड़ती है तो अपने पति पर हमला कर देती है। किसी तरह आदित्य उसको बिस्तर से बांध देता है। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाती है। उधर डिटेक्टिव को सोनू बताता है कि अंजलि की गाड़ी का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था और ड्राइवर उसको पास वाले हॉस्पिटल में ले गया। ये वही हॉस्पिटल है जहां आदित्य काम करता था। रिपोर्ट यहीं तक बताती है, मगर डिटेक्टिव को लगता है कि शायद रिपोर्ट से कुछ पन्ने फाड़े गए हैं। फिर डिटेक्टिव अंजलि के पिता मिस्टर मल्होत्रा से मिलने जाता है। मल्होत्रा उसको बताता है कि एक्सीडेंट में अंजलि का चेहरा पूरी तरह खराब हो गया था, इसीलिए उसको सर्जरी के लिए लॉस एंजलिस लेकर गए। लॉस एंजलिस के टॉप सर्जन ने उसको एक नया चेहरा दिया, लेकिन जब वो इंडिया आ गई तो वो अजीब बहकी बहकी सी बातें करती थी। फिर वो अपने जैसे एक्सीडेंट विक्टिम्स की जान बचाने और उनके जीवन को सुधारने में लग गई। डिटेक्टिव उनसे पूछता है कि यहां जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया था, क्या वो डॉक्टर आदित्य थे? तो मल्होत्रा कहता है, हाँ, वही थे। उसके बाद वो श्रुति से मिलने के लिए जाता है, जो अपने घर पर अकेली पेंटिंग कर रही थी। फिर वहां आदित्य आ जाता है। डिटेक्टिव उनको बताता है कि अंजलि और मेरी एक ही हैं और मामले की तह तक पहुंचने के लिए आदित्य को मेरी का सामना करना पड़ेगा। फिर वो लोग चर्च जाते हैं। वहां मेरी अपने ग्रुप के साथ प्रेयर्स के लिए आती है, लेकिन वह आदित्य को बिना पहचाने ही वहां से चली जाती है। तभी बाहर अचानक ही मेरी को कुछ हो जाता है और वह चर्च के अंदर वापस आती है। उसका चेहरा बहुत डरावना हो चुका होता है। वो अपनी दैव्य शक्ति से आदित्य को हवा में उछाल देती है और जमीन पर पटक देती है और वहां से चली जाती है। डिटेक्टिव आदित्य से मिलने रात में दोबारा जाता है, लेकिन आदित्य उससे कहता है कि आप ये केस छोड़ दें। आपका जो भी बिल बना है आप मुझे भेज दीजिए। लेकिन अवस्थी जानना चाहता है कि आखिर उस रात असली में हुआ क्या था, क्योंकि एक्सीडेंट की फाइल में उसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। फिर वो हॉस्पिटल जाता है। वहां रूम 11 के बाहर लाइट ब्लिंक हो रही थी। वो रूम के अंदर जाता है तो वहां पर हर जगह क्रॉस रखा हुआ था। इससे वो कुछ सोचने लगता है और फिर अपनी तरफ से कुछ मालूमात करता है, जिससे उसको कुछ बातें पता चलती हैं। वो फिर एक बूढ़े पति पत्नी से मिलता है और कुछ बात करता है। अगले दिन श्रुति आदित्य के साथ हॉस्पिटल जाती है, वहां के नए विंग की ओपनिंग के लिए। वहां पर मल्होत्रा भी आया हुआ था, लेकिन वहां डिटेक्टिव अवस्थी पहले से मौजूद होता है। इसके बाद जैसे ही मल्होत्रा वहां पर दिया जलाता है तो वो दिया बुझ जाता है। फिर वहां पर लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और तभी वहां पर अंजलि आ जाती है, जो अब पूरी तरह पॉजेस्ड हो चुकी थी। भी वो श्रुति को मार डालना चाहती है, लेकिन तभी वहां वो ही वृद्ध आदमी और औरत आते हैं जिनसे डिटेक्टिव मिलने गया था, और वो अंजलि को एमी कहकर बुलाते हैं। असली में वो एमी के माता पिता है। उन्हें देखकर एमी रुक जाती है। तब डिटेक्टिव सभी को बताते हैं कि ये ना अंजलि है ना मैरी। इसका असली में नाम है एमी मैथ्यूज। जब अंजलि का एक्सीडेंट केस लेकर मल्होत्रा हॉस्पिटल आया था तो श्रुति और आदित्य वहां डॉक्टर की जॉब करते थे। अंजलि का हार्ट काम करना बंद कर रहा था। मिस्टर मल्होत्रा उन दोनों को लालच देते हैं कि अगर अंजलि को किसी तरह बचा लिया तो वो पूरा हॉस्पिटल खरीदकर उनके नाम कर देंगे। तो श्रुति उसी हॉस्पिटल में कोमा में पड़ी एक लड़की एमी का प्लग निकाल देती है, जिससे वो मर जाती है। फिर आदित्य और श्रुति ने उसका दिल निकालकर अंजलि के लगा दिया, लेकिन एमी की आत्मा ने ये सब साथ खड़े होकर देखा और उसने ये सारा खेल इसलिए रचा ताकि सच सबके सामने आ जाए। फिर श्रुति और आदित्य अरेस्ट हो जाते हैं
और केस इतने साल बाद क्लोज होता है। 6 महीने बाद श्रुति जेल में एक बेटे को जन्म देती है जिसको वो डिटेक्टिव अवस्थी को दे देती है। और आज डिटेक्टिव अवस्थी और उनकी पत्नी उसी बच्चे को अपना बेटा बनाकर हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। फ्रेंड्स, ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? कमेंट्स में जरूर बताएगा और ये भी बताएगा कि नेक्स्ट स्टोरी रिव्यू आप किस मूवी का देखना चाहते हैं। इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।